इस सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो सिंपल 4 स्टेप्स हैं जिसे आप अपना कर अपनी रोज प्रैक्टिस में लाकर आप जो चाहो उसे पा सकते हो। तो कैसे करते हैं? तो ये 4 स्टेप्स क्या है? पर दोस्त, उसे पाने के लिए, उसे जानने के लिए, अपनी हर इच्छाएं पूरी करने के लिए अगर जानना है और सही मानना है, उससे पहले मेरे इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर एक बार क्लिक कर दें, क्योंकि इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। अगर दिमाग को जानना है तो इसके ऊपर मैं अगला वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊंगा। और सबकॉन्शियस माइंड को प्रैक्टिस कैसे करना है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारे 4 स्टेप में। तो सबसे पहला स्टेप है डेवलप योर कंसंट्रेशन, मतलब कि आपका जो कंसंट्रेशन है उसे डेवलप कीजिए। सब बोलते हैं कंसंट्रेट करो, फोकस करो, ये करो, वो करो, पर क्या कभी आपको किसी ने सिखाया है कि कंसंट्रेट हम कैसे करें? पर क्या कभी आपको किसी ने सिखाया कि मैं फोकस कैसे करूं किसी चीज पे? सब बोलते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डील, प्लीज फोकस। बचपन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पास इन द एग्जाम, प्लीज फोकस। सब लोग बोलते हैं एग्जाम में आपको पास होना है तो ध्यान दो, फोकस लो। पर किसी ने सिखाया? जी नहीं, हमको किसी ने नहीं सिखाया कि कैसे फोकस करें, कैसे कंसंट्रेट करें। तो उस कंसंट्रेट करने के लिए हमें करनी पड़ेगी डेली प्रैक्टिस। ठीक है, अपने दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए कंसंट्रेशन पावर बहुत ही जरूरी है। अभी कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हैं? वो तभी हो सकता है जब आप कोई भी एक चीज पे कंसंट्रेट करके उसी चीज पे कंसंट्रेट करें और उसकी प्रैक्टिस करें। एक टाइम पे 2 काम करना छोड़ दीजिए, एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कीजिए। वो कंसंट्रेशन आपका बढ़ाएगा, उसको डेवलप करेगा और उस शक्ति को बढ़ाएगा कंसंट्रेशन की और फोकस करने की। दूसरा स्टेप है डेवलप योर विल पावर, मतलब कि आपकी जो आत्मशक्ति है उसे बढ़ाएं। आप अपने आप को किसी से कम ना समझें कि उसको भी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको हम प्रैक्टिस से ही बढ़ा सकते हैं। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसे प्रैक्टिस से बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं कि जब भी जैसे कि पहले कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कोई भी एक काम एक समय पे किया जाए, वैसे ही विल पावर को बढ़ाने के लिए जो काम आप कर रहे हैं उसको आप पूरा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, घर पे जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं आज संडे है, मैं आप खाना बना देता हूं, तो खाना बनाने के साथ साथ खाना खाने के बाद जो बर्तन घिसने बाकी रहते हैं, बर्तन धोने बाकी रहते हैं, आप उसको भी करिए, तो विल पावर आपका बढ़ेगा। थोड़ा सा और, मतलब कोई भी काम करना है उसे एक्सटेंड कीजिए, उसे बढ़ाइए। आप कर सकते हैं, आपको आता है, आपने किया है और आप करेंगे, उससे आपका विल पावर बढ़ेगा। हर एक चीज में विल पावर बढ़ाइए, आज उस हर एक चीज में आपकी आत्मशक्ति बढ़ाइए। क्यों आत्मशक्ति क्यों बहुत जरूरी है? अभी उसके बारे में जानते हैं कि आत्मशक्ति क्यों जरूरी है। क्योंकि दिमाग को पहले जानते हैं। दिमाग में क्या है, बहुत सारे, ऐसा समझ लीजिए कि दिमाग में आपके बहुत सारे रूम्स हैं। ठीक है, वो रूम्स में कहीं खुशी है, कहीं दुख है, कहीं डिजायर है, कहीं सपने हैं। ठीक, आपको कहीं खेलने जाना है, कहीं आगे बढ़ना है, ये सारे रूम्स हैं आपके दिमाग के, लाखों रूम्स हैं। दिमाग की शक्ति पहचानिए। दिमाग में एक सेकंड में 11 लाख विचार आते हैं, पर उन विचारों पे काबू कैसे किया जाए? तो ये दूसरा स्टेप है, विल पावर से ही आप विचारों पे काबू कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐसा समझते हैं कि कंसंट्रेशन आपका डेवलप हो गया, अभी फोकस डेवलप हो गया है, उसको आपको खुशी के घर में लेके, दिमाग के खुशी के घर में आपको लेके जाना है। तो दिमाग को खुशी के घर में लेके जाएंगे तो बहुत लोगों के साथ क्या होता है, कभी खुशी के घर में चला गया, वहां से उछल के दुख के घर में चला गया, वहां से उछल के दूसरे सपना देखने लगे, वहां से उछल के पेरिस घूम रहा है, वहां से उछल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में घूम रहा है, वहां से उछल के घर के कामों में घूम रहा है। तो उसका विल पावर बहुत लो है, क्योंकि उसको एक ही घर में ज्यादा देर तक रखने के लिए आपको विल पावर चाहिए।
और उस विल पावर को डेवलप करना आपकी रोज जिंदगी में आप ढूंढिए कि मैं अपना विल पावर कैसे ढूंढ सकता हूँ। बहुत ही इजी तरीका है कि आपके घर के कामों में या तो आपके रूटीन लाइफ में जो भी काम हो, कि जैसे कि ऑफिस में जा रहे हैं, आप कोई डेटा शीट बना रहे हैं, डेटा शीट बनाते बनाते आप बहुत ही थक चुके हैं और चाहते हैं कि बस मैं घर चले जाऊं। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप थोड़ा उसको और खींचिए, उसको कंप्लीट करके घर जाइए, तब जाके आपका विल पावर बढ़ेगा। इस प्रैक्टिस से आपका विल पावर बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन एक्सटेंडेड टाइम के लिए पर्टिकुलर एक ही एरिया में रहेगा तो वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को बढ़ा सकता है। जी हाँ, इसी के लिए विल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका विल पावर बढ़ गया तो आप कुछ भी पा सकते हैं। मतलब कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सीधा यूनिवर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और यूनिवर्स उस चीज को आपके सामने ला के रख देगी। इसी के लिए विल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आखिरी स्टेप में बताना चाहूंगा मैनिफेस्टेशन। अगर कंसंट्रेशन आपका बराबर है, अगर आपका विल पावर बराबर है, तो आपको उस चीज को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, मतलब विजुअलाइज करना पड़ेगा। हर रात सबसे बेहतर टाइम माना जाता है सोने से पहले 10 मिनट, जहां पे आपको नींद में नहीं होते हैं, जागे हुए रहते हैं और आपका दिमाग शांत रहता है। जब आपका दिमाग शांत रहे, गहरी सांसें ले, 5, 7, 8 गहरी सांसें ले, अनुलोम विलोम करें और उसके बाद में जो आपको चाहिए, जो आपकी डिजायर हो, उसको मैनिफेस्ट करें, उसको विजुअलाइज करें। मतलब कि आपकी मन की आंखों से वो चीज देखें, उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो मैं पैसे को कैसे विजुअलाइज करूंगा? मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा हूं और बादलों में से पैसा बरस रहा है। बादलों में से पैसा बरसते 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 मेरे ऊपर इतना ढेर लग रहा है। और उसी वक्त पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो विजुअलाइजेशन में अगर नहीं होगी तो वो विजुअलाइजेशन किसी काम का नहीं होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी स्टेप है फीलिंग्स। फीलिंग्स को महसूस करिए। वो फीलिंग्स, पैसे मिलने के बाद आपको क्या फीलिंग होगी, उस फीलिंग को उस विजुअलाइजेशन में आप उसको मैनिफेस्ट करिए, तब जाके विजुअलाइजेशन का आखिरी स्टेप खत्म होगा। और मेरी गारंटी है दोस्तों, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो ये सिंपल 4 स्टेप यूज कीजिए, आपके सामने वो चीज आपके कदमों पे होगी। जी हाँ, ये है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप विजुअलाइज जब भी आप करें, तब ऐसा समझ के कीजिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है, वही चीज आपके साथ हो रही है, वो चीज आप हो। जैसे कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रमोशन चाहिए मेरे ऑफिस में, तो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं उस पोस्ट का जिस पोस्ट पे मुझे जाना है। वो विजुअलाइजेशन में मैं उसके साथ मैनिफेस्टेशन के साथ, वो विजुअलाइजेशन के साथ मैं अपनी फीलिंग्स भी डाल रहा हूं कि अगर मैं वो होता तो मेरी फीलिंग्स क्या होती। तो मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड और ये सारी चीजें कब काम करती है? जब आपका कंसंट्रेशन बराबर हो, जब आपका फोकस बराबर हो, जब आपकी फीलिंग्स बराबर हो और आपका विजुअलाइजेशन बराबर हो। जी हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें विल पावर। और दोस्तों भूलना मत, अगर ये बात अगर आपकी जिंदगी में कभी सच हुई तो जरूर मेरी चैनल पे आके और इस वीडियो पे जरूर कमेंट करना कि यू आर ट्रू, द यूनिवर्स इज ट्रू। जी हाँ, महसूस कीजिए सुपर नेचुरल पावर को और कदमों में ला दीजिए अपनी सारी मन्नतें, अपने सारे ड्रीम्स और उसे जिए। ये है लाइफ जीने का मजा ही कुछ और है। हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी के साथ जिए। जी हाँ, दिस इज अनुपम बुच साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।